हेलो फ्रेंड्स, अब हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। मैंने एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशन तो करवा दिया था, आप उसे पढ़ लीजिए पहले, ठीक है। फिर हम करने जा रहे हैं टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का रिलेशनशिप, राइट। सो लेट्स बिगिन। टोटल कॉस्ट क्या होता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि टोटल कॉस्ट इज़ नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ it is the combination of total fixed cost plus total variable cost, right? Marginal cost is nothing but change in TC upon change in Q, or TCN minus TCN minus 1, right? So let's begin with the table. आउटपुट 0 1 2 3 4 5 till 8 आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है एक फैक्ट्री में। टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है जब हम कुछ नहीं प्रोड्यूस कर रहे तो 0। क्यों? क्योंकि इसमें मार्जिनल कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट एडेड है, तो वेरिएबल कॉस्ट तो 0 लग रही है, तो इसका मतलब ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि क्या है 10। मार्जिनल कॉस्ट क्या है इसकी? TCN माइनस 1, TCN क्या है 20, TCN माइनस 1 10, 20 माइनस 10 10, 28 माइनस 28, ऐसे ये लग रही है मार्जिनल कॉस्ट टोटल। अब हम इसको अगर ग्राफ पे प्लॉट कर ले तो ये फिगर कुछ ऐसी आएगी, एस शेप कर्व निकलती है टोटल कॉस्ट की। मार्जिनल कॉस्ट तो होती है यू शेप कर्व है, ठीक है। तो लेट्स डू इट। या फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? व्हेन टीसी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन। जब टीसी इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट पे, डिमिनिशिंग रेट का मतलब होता है, देखिए यहाँ आपको दिख रहा है ना 10 से 20 हो गया टोटल कॉस्ट, 20 से 28 हो गया, ये तो बढ़ रहा है मगर डिक्रीजिंग रेट से। कैसे? 10 से 20 में कितना फ़र्क है? 10 का फ़र्क है, और 20 से 28 में कितने का फ़र्क है? 8 का, और 20 से 34 में कितने का फ़र्क है? 6 का, 34 में 38 कितने का फ़र्क है? 4 का। तो टोटल कॉस्ट बढ़ तो रहा है मगर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। वहीं मार्जिनल कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, 10 से 8 6 कम हो रहा है, ठीक है। दिस रिलेशनशिप कैन बी सीन फ्रॉम 1 to 4, 1 से लेकर 4 यूनिट तक ऐसा चल रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिख जाएगा आपको। पॉइंट ए यहाँ तक, ये देखिए टोटल कॉस्ट बढ़ तो रहा है मगर एक डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, MC बिकम्स मिनिमम एंड कांस्टेंट। जब टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट, मतलब कांस्टेंट रेट का मतलब 34, और यहाँ भी कितने से बढ़ रहा है? 34। ये 5th पॉइंट की बात कर रहा है वो, सॉरी 4th पॉइंट की बात कर रहा है। 4th पॉइंट में जो रेट है इंक्रीज का वो 4 है, ठीक है, ये देखिए 4, ठीक है। तो यहाँ पे MC जो है वो मिनिमम हो गया, कि मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ गई है? 4, और ये कांस्टेंट हो जाती है, राइट। क्यों? क्योंकि 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। तो MC बिकम्स मिनिमम एंड कांस्टेंट। MC क्या है? ये मिनिमम हो गया और कांस्टेंट हो गया इस पॉइंट पे बिटवीन E एंड F, राइट। थर्ड पॉइंट क्या है? व्हेन TC इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट MC इंक्रीजेज। अब इस पॉइंट पे देखिए 7 8 पे 48 से कितने का इंक्रीज हुआ? ऑलमोस्ट 8 का, और 56 से 66 का 10 का, यानी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है? वो भी इंक्रीज हो गया 10 से, ठीक है। तो दिस वाज द थर्ड पॉइंट एंड दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। सो आई होप आपको ये आ गया होगा। इसके डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना आप, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।